नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर पाकिस्तान में टीटीपी के लगातार बढ़ रहे हमलों से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी लगातार अपने हमले बढ़ा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के 5 अलग अलग इलाकों में 7 हमलों को अंजाम दिया है। इनमें 3 हमले दक्षिण वजीरिस्तान में हुए हैं, जबकि उत्तरी वजीरिस्तान, बाजोर, बन्नू और लकी मरमत में एक हमला किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब टीटीपी ने इतने बड़े स्तर पर हमले किए हों। पिछले कुछ दिनों में संगठन ने पाकिस्तान के कई इलाकों में लगातार हमले करने का दावा किया है। 20 जून को टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 8 क्षेत्रों में कुल 18 हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इनमें 6 हमले दक्षिण वजीरिस्तान में हुए थे, जबकि बन्नू, टैंक, लकी मरमत, कोहाटा में 2-2 हमले किए गए थे। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान, उत्तरी वजीरिस्तान, पिशीनी और कोयटा में भी एक हमला हुआ था। इससे पहले 18 जून को टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के 5 क्षेत्रों में 6 हमलों को करने का दावा किया था। वहीं 16 जून को संगठन ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दक्षिण पंजाब में 19 हमले किए थे। इनमें दक्षिण वजीरिस्तान, उत्तरी वजीरिस्तान, बाजोर और कजाई और खुर्रम जैसे इलाके निशाने पर थे। टीटीपी ने दक्षिण पंजाब के तोशा शरीफ में एक सुरक्षा चौकी पर मिसाइल हमला करने का भी दावा किया था। लगातार हो रहे इन हमलों से साफ है कि टीटीपी अपने कथाकथित ऑपरेशन खैबर को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। एक के बाद एक हमलों के जरिए संगठन पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी की गतिविधियां में तेजी आई है। पाकिस्तान की सेना कई इलाकों में आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन इसके बावजूद हमलों का सिलसिला जारी है। 16 जून से लेकर अब तक टीटीपी ने 50 से ज़्यादा हमला करने का दावा कर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और आने वाले दिनों में हालात पर सबकी नज़रें बनी रहेंगी। अब बात करते हैं बाबा बर्फानी की 3 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक यात्रा की। बाबा अमरनाथ की यात्रा को शुरू होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही हैं। यात्रा के जम्मू स्थित मुख्य बेस कैंप भगवती नगर यात्री निवास में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीआरपीएफ के स्पेशल डीजीपी ऑपरेशन विपुल कुमार और जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी राजेश यादव पहुंचे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने यहां सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस समीक्षा बैठक में जम्मू के आईजी भीम सिंह टूटी, जेकेएस रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल और जम्मू के एसएसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान यात्रा मार्ग, बेस कैंप की सुरक्षा, तीर्थ यात्रियों की आवाजाही, निगरानी व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने भगवती नगर यात्री निवास का निरीक्षण भी किया। सुरक्षा औपचारिक रूप से सीआरपीएफ को सौंपे जाने से पहले सभी तैयारियों को परखा गया ताकि यात्रियों को किसी तरीके का सुरक्षा को लेकर कोई ऐसी चुनौतियों का सामना न करना पड़े। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजीपी विपुल कुमार ने बेस कैंप और उसके आसपास सुरक्षा बलों की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश किए। गौरतलब है कि हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये यात्रा एक नई जिम्मेदारी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जम्मू से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार 2 जुलाई को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ की पहले जत्थे को रवाना करेंगे और उसके बाद 3 जुलाई से यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों का फिलहाल पूरा फोकस यही है कि यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। अगली खबर श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम के ऐतिहासिक जुलूस से जुड़ी हुई है। श्रीनगर में आज 8वीं मुहर्रम का ऐतिहासिक जुलूस पूरी श्रद्धा, अनुशासन और धार्मिक भावना के साथ निकाला गया। इस जुलूस में हजारों की संख्या में अकीकतमंद शामिल हुए और करबला के शहीदों को याद करते हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को खरीजे हकीकत पेश की गई। जुलूस श्रीनगर के पारंपरिक मार्ग गुरु बाजार से शुरू होकर डल गेट तक पहुंचा। सुबह से ही लोग जुलूस में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे। जुलूस के दौरान श्रद्धालुओं ने नुहाख्वानी की, सीना जनी की और 7 करबला की कुर्बानियों को याद किया।
इसके साथ साथ में पूरे मार्ग पे या हुसैन की सदाएं गूंजती रही और माहौल गम और हकीकत से भरा रहा। जुलूस में शामिल लोगों ने महिला, बुजुर्ग और युवा भी बहुत बड़ी संख्या में मालूम थे। कई लोग काले कपड़े पहनकर इस मातम में शामिल हुए। रास्ते में जगह जगह शबीलें लगाई गई थी जहां पर लोगों को पानी जो है उपलब्ध करवाया जा रहा था। विभिन्न सामाजिक और सामाजिक संगठन के लोग लगातार इस सेवा में जुड़े रहते। इस बड़े धार्मिक आयोजन को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के जवान पूरे मार्ग पर तैनात रहे। पुलिस जुलूस के रास्ते पर पूरी तरीके से एक जगह पर बैरिकेडिंग जो है वो करती रही और हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरे और अन्य निगरानी उपकरणों के जरिए नजर रखी जा रही थी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया था। जुलूस के मार्ग और आसपास के क्षेत्र में वाहन की आवाजाही को नियंत्रित किया गया था ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके से परेशानी का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम का ये जुलूस ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कई दशकों तक इस पारंपरिक मार्ग पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी। हालांकि हाल के वर्षों में प्रशासन द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें भाग ले रहे हैं। इस वर्ष भी लोगों ने विशेष उत्साह और धार्मिक आस्था इस जुलूस के प्रति देखने को मिली। अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ने इस बार एक नया इतिहास रच दिया है। 22 जून तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता रानी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे पहले कभी इतने कम अवधि में इतनी बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए नहीं पहुंचे थे। यात्रा के आंकड़े बताते हैं कि इस साल श्रद्धालुओं का उत्साह पिछले वर्ष के मुकाबले कहीं अधिक देखने को मिल रहा है। श्राइन बोर्ड के मुताबिक 22 जून तक करीब 50,70,000 श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के भवन पहुंच चुके हैं। पिछले साल इस अवधि में ये संख्या 39,84,000 के आसपास थी। यानी इस बार करीबन 11 लाख अधिक श्रद्धालु ने यात्रा की है। आंकड़ों के मुताबिक यात्रा में लगभग 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये बढ़ोतरी दर्शाती है कि देश भर से श्रद्धालुओं का विश्वास और आस्था लगातार बढ़ रही है। कटरा में हर दिन हजारों की श्रद्धालु की संख्या में पहुंच रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही देखने को मिल रही है और भवन परिसर में भी भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा मार्ग पर विशेष इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। चिकित्सक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर ताकि तुरंत सहायता जो है वो मिल सके। इसके अलावा पीने का पानी, सफाई, विश्राम स्थल और आवास की सुविधाओं को भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रा में बढ़ोतरी का असर स्थानीय कारोबार पर भी साफ देखने को मिल रहा है। कटरा के होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी ऑपरेटर, छोटे व्यापारियों के कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से रोजगार के अवसर बढ़े हैं और पर्यटन उद्योग को भी मजबूती मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में बेहतर सुरक्षा माहौल, सड़क और रेल संपर्क में सुधार तथा यात्रा से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार का ये सकारात्मक असर पड़ा है। यही वजह है कि इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल 22 जून तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु के दर्शन करने के साथ श्री माता वैष्णो देवी ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि साल के अंत तक ये आंकड़ा किस मुकाम तक पहुंच पाएगा। अगली खबर अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा 2026 के शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की है। यात्रा के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने शहर के कई इलाकों में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया।
पुलिस की ये कार्रवाई जम्मू के वाल्मीकि नगर, नानक नगर और शास्त्री नगर के क्षेत्र में देखने को मिली। छापामारी के दौरान कई स्थानों की तलाशी ली गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। इस अभियान में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनका किसी संदिग्ध गतिविधि के साथ कोई संबंध तो नहीं है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अमरनाथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे में यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रा शुरू होने से पहले लगातार सुरक्षा समीक्षा की जा रही है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जम्मू यात्रा का प्रमुख आधार केंद्र है, जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए रवाना होते हैं। इसलिए यहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित खतरे पर नजर बनाए हुए हैं ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में ऐसे अभियान और भी लगातार जारी रहेंगे और संदिग्ध लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें भी अपने आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं और प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।